नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र, जिसमें आपको दिखाएंगे वो खबरें जो न सिर्फ महाराष्ट्र की दिशा तय करती है बल्कि देश की विकास यात्रा में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। इनमें शामिल है फडणवीस सरकार के नीतिगत फैसले, विकास योजनाएं, घोषणाएं और उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों से। महाराष्ट्र को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें लघुकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य शामिल होंगे। विजन डॉक्यूमेंट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह दस्तावेज जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए और भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शक बनेगा। अब तक 4 लाख से अधिक नागरिकों ने विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने सुझाव दिए हैं। विजन डॉक्यूमेंट प्रारूप प्रस्तुति बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस ने की। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री आशीष जायसवाल और मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित रहे। नागपुर जिले का सातनवरी गांव देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव बन गया है, जहां कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 आधुनिक सेवाएं तकनीक से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के प्रत्येक तालुका के 10 गांव इस मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। पहले चरण में 3500 गांव शामिल होंगे। ड्रोन, सेंसर, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट शिक्षा और एआई आधारित सुविधाएं गांव वासियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। फडणवीस ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। हम लोग अब हमारा जो भारत नेट है उसको रिंग पद्धति से 20 गांव, 15 गांव में रिंग तैयार कर रहे हैं। तो जैसे वो 15-20 गांव को हम धीरे धीरे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाएंगे तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। इसलिए उसका एक वेंडर बेस या उसकी एक व्यवस्था ये अगर हम जिला पंचायत के साथ खड़े करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें चलेगी। सातनौरी का टेम्पलेट ये सातनौरी तक रहने वाला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में जाने वाला है। मुंबई के बाद अब ठाणे जिले में भी मेट्रो दौड़ने जा रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि सितंबर में ठाणे मेट्रो का ट्रायल रन होगा और इसी साल आम जनता इसके सफर का आनंद ले सकेगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ठाणे के आंतरिक मेट्रो नेटवर्क का काम भी शुरू हो चुका है, जो मुख्य मेट्रो लाइनों से जुड़कर एकीकृत परिवहन व्यवस्था बनाएगा। इससे ठाणे के विभिन्न इलाकों तक आवाजाही आसान होगी और शहर के यातायात दबाव में काफी कमी आएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाजीनगर में 26 एमएलडी क्षमता वाली नई जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। वर्ष 2019 में शुरू की गई ये परियोजना शहर की जल जरूरतों को वर्ष 2050 तक पूरा करने के लक्ष्य से तैयार की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने महानगर पालिका के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है, जिससे परियोजना को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से आने वाले दशकों तक संभाजीनगर वासियों को पेयजल की स्थायी सुविधा मिलती रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को सम्मान देते हुए पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम आधिकारिक रूप से राजगढ़ कर दिया है। ये निर्णय राजगढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय निवासियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने इसी किले से शासन किया था। शिवाजी महाराज जी इनकी पहली जो राजधानी थी राजगढ़, उनके जो वहां पे जो तहसील है उसका नाम वेल्हे था और ये वेल्हे का राजगढ़ करना चाहिए। ये जो डिमांड थी उसको पूरा करने का काम हुआ है। आज गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया है। वेल्हे तालुका की जनता ने इसका स्वागत किया है। अब वेल्हे तहसील नहीं होगा, राजगढ़ होगा। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी कमर कस ली है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शून्य कचरा वाले शहर और सार्वजनिक शौचालयों का सौंदर्यीकरण जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार प्रतिबद्ध है। इन खबरों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार न सिर्फ वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, बल्कि आने वाले कल की मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। यही सतत प्रयास महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली स्तंभ बनाते हैं।